सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की रामचरितमानस सार सटीक से पाठ। आज प्रथम सोपान बालकांड का प्रारंभ। सोरठा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सोरठा में कैसे रहता है, उसकी पहली अर्धाली ही मैच होती है। जैसे दोहा पढ़ेंगे तो उसमें अंत वाला मैच होता है, लेकिन इसमें पहला आधा जो जी दूसरा 13, हाँ, पहला 11 दूसरा 13 और मैच भी पहला जो है वो 11 वाला होता है। जैसे दोहा देखेंगे तो जहाँ जथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखें सैल बन भूतल भूरि निधान। सुजान और निधान राइम होते हैं एक साथ, मतलब तुकबंदी रहती है। जबकि इसमें देखेंगे कि पहला 11वां यानी बंदों गुरुपद कंज और महामोह तम पुंज, यहाँ पर राइमिंग होती है। बाद में तो उधर हरि है, इधर निकर है, मात्राएं होती हैं ब द उ गुरु पद कंज। ऐसे दोहे में 13-11 होता है, इसमें 11-13 जो विधाएं हैं साहित्य की। खैर, अर्थ कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदों गुरु पद कंज, कंज मतलब कमल, और रवि कर निकर, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरण और निकर मतलब समूह। तो जिनकी वाणी, जिनका वचन, जिनका ज्ञान सूर्य की किरणों के समान है, किसके लिए? तो महामोह तम पुंज, तम का समूह, अंधकार की जो भयंकर राशि जमा हो जाए। और कैसी अंधकार? तो महामोह रूप, मोह अर्थात अज्ञान, अज्ञानांधकार की विपुल राशि को नाश करने वाले गुरु के वचन सूर्य की किरणों के समान होते हैं। ऐसे गुरु के चरण कमल को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी टीका में लिखते हैं गुरु महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम तुलसी चरित में रामदास लिखा है। गोस्वामी जी के शिष्य महानुभाव महात्मा रघुवर दास जी ने तुलसी चरित नामी एक बृहत ग्रंथ गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के वर्णन में लिखा है। इस ग्रंथ का विशेष वर्णन रामचरितमानस की उस प्रति के आदि में किया गया है, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 5 सभासदों द्वारा संगृहीत तथा उक्त सभा के सभापति, उक्त सभा मतलब काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा टीकाकृत और इंडियन प्रेस प्रयाग से 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। उसमें उसकी भूमिका में वहाँ पर वो जो यहाँ से इस प्रचारिणी सभा द्वारा जो रामचरितमानस बहुत से जगहों से प्रकाशित हुई है, जिसमें सबसे प्रचलित जो है गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, लेकिन मुंबई का प्रेस है। ऐसे ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो प्रयाग से प्रकाशित कराई गई है। तो ये जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, इसमें जो इस प्रति के आदि में, आरंभ में तुलसी चरित का वर्णन है। तुलसी चरित जो गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य महात्मा रघुवर दास जी ने लिखा था, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम रामदास था। चौपाई। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते हैं कि मैं
गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ। रज मतलब धूल। बंदों वंदना करता हूँ किसके? गुरु पद पदुम। पदुम मतलब पद्म, कमल, और पद्म में जो पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वैसे ही धूल। गुरु के चरणों में, चरण को कमल माना जाए तो वहाँ पराग कण क्या होंगे? तो उनके चरणों में लगी धूल। तो कहते हैं कि उनकी धूल भी इतनी पवित्र होती है कि उसको प्रणाम करते हैं। कैसी है धूल में? गुण क्या है? तो कहते हैं जो अच्छी रुचि, सुरुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली, अनुरागा, सरस अनुरागा, और कैसी है? सुगंधित, सुबास और सार सहित है, सरस। टीका में लिखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें कही जाए अगर चरण धूलि के बारे में तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि चरण स्थूल, उनमें चिपकी धूल स्थूल, और फिर कहें कि वो जो है अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित है, सार सहित है। उसकी टीका करते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति, पूरे शरीर में चैतन्य वृत्ति फैली रहती है। चरणों की जो चैतन्य वृत्ति है वो चरण रज में भी समाई होती है, क्योंकि चरण के संपर्क में रज धूल आती है, और चरण में जो चैतन्य वृत्ति है गर्मी रूप से, उष्मा रूप से स्वभावतः उस रज में समाई होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है, वरना चरण रज तो असार है, धूल असार है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। लेकिन उसमें जो गुरु के चरणों की चैतन्य वृत्ति समा जाती है तो वो सार हो जाती है। जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और गर्मी उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिवान, योगी, ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु की चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह रज सुगंधित भी जान पड़ती है। कि चैतन्य वृत्ति, अब किसकी चैतन्य वृत्ति कैसी होगी? तो जिनके जैसे गुण होंगे। जैसे कोई बहुत भयंकर अपराधी है, क्रिमिनल है, डकैत है, क्रूर है, उसमें जो चैतन्य वृत्ति होगी उसके, उनके चरणों के संपर्क में जो रज आएगी उसमें कैसी चैतन्य वृत्ति जाएगी? वैसी ही जाएगी। और कोई बिल्कुल सात्विक हैं, पवित्र हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भक्ति करते हैं, योग करते हैं, तो उनकी जो चैतन्य वृत्ति होगी वो वैसी ही होगी। इसलिए जिनके संपर्क में जाते हैं हम लोगों का अपना अनुभव होगा, किन्हीं के पास जाकर बैठने से ही अच्छा लगता है। समझ में नहीं आता है कि क्या बात है, वो कुछ बोलें नहीं बोलें, वो बोलें तो कभी समझ में भी नहीं आती है बात, फिर भी लगता है कि उनके पास बैठे रहें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके चारों तरफ जब भी आएगा, जो उनका हैलो होता है, आभा मंडल होता है, उसके प्रभाव में जब हम जाते हैं तो हम पर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न होता है। और वही कभी ऐसा होता है किन्हीं से मुलाकात हो गई, उनको जानते भी नहीं है, लेकिन मिलते ही एक बेचैनी सी लगने लगती है, अंदर से रेस्टलेस, अच्छा नहीं लगता है, वाइब्स जो मिलते हैं अच्छी नहीं, ऐसा लगता है कि कब ये जाए, और जाने के बाद एक सांस भरता है, पता नहीं कैसा आदमी है, या अपने हट जाए, ऐसा मन करता है। तो ये जो होता है ये कहाँ से आता है? तो जिसमें जैसे गुण होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति, और गुरु महाराज कहते हैं कि जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिवान, योगी, ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु की चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करेगा, क्योंकि उनकी खुद ही भगवत भक्ति में रुचि रहती है, प्रेम होता है, तो जो उनकी चरण रज में भी वो गुण आ जाता है, और उनमें जो श्रद्धा रखने वाले गुरु भक्त होते हैं उनको वह रज सुगंधित भी जान पड़ती है। चरण रज 3 तरह की होती है। देखो पहली चौपाई आई और कितनी गूढ़ बातें आने लग गई। यही है सार सटीक। ये जो है रामचरितमानस की बहुत सी टीकाएं पढ़ो, नहीं मिलेगा। अब ये कौन सी 3 तरह की चरण रज होती है, इसका पाठ हम लोग कल करेंगे।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरति तंग सतगुरु के की जय।